हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं VCA थर्ड सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 2 यूनिट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्टेटस एंड प्रोसेस कंट्रोल, ब्लॉक प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग, थ्रेड। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट प्रक्रिया प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रक्रिया कार्यक्रम के निष्पादन को नियंत्रण करता है। इसमें प्रक्रिया की जीवन चक्र, संसाधन आवंटन, शेड्यूलिंग और सामान्य व्यय शामिल हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस में पहली आती है आपकी एक नई प्रक्रिया बनाई गई लेकिन अभी तक निष्पादन के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद करते हैं रेडी की। रेडी प्रक्रिया निष्पादन के लिए तैयार है लेकिन CPU समय की प्रतीक्षा कर रही है। उसके बाद आती है अपनी रनिंग टाइम। रनिंग टाइम मतलब प्रक्रिया CPU पर निष्पादित हो रही है। अभी जो प्रक्रिया है वो CPU पर निष्पादित हो रही है अगर वो रनिंग टाइम में है। और अगर उसमें ब्लॉक्ड प्रक्रिया किसी घटना या संसाधन की प्रतीक्षा कर रही है इसलिए निष्पादन के लिए अवरोध है। मतलब वो किसी संसाधन की प्रतीक्षा कर रही है इसलिए वह प्रक्रिया अभी अवरोध है। उसके बाद आता है टर्मिनेट। तो टर्मिनेट में क्या होता है, प्रक्रिया अपना कार्य पूरा कर चुकी है और सिस्टम से हटा दी गई है। अगर प्रक्रिया अपना कार्य पूरा कर चुकी है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर सिस्टम में मतलब वो कार्य पूरा नहीं किया और उस प्रक्रिया को हटा दिया गया है तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं PCB एक डाटा संचार है जो प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। इसमें प्रक्रिया की पहचान, स्थिति, प्रोग्राम कंट्रोलर, रजिस्टरों का मान, संसाधन आवंटन और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है। प्रक्रिया शेड्यूलिंग का उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि कौन सी प्रक्रिया को CPU समय आवंटित किया जाएगा। यह प्रक्रिया के बीच संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित कराती है। तो अब बात करते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो शेड्यूलिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, पहला क्या है, CPU उपयोग, प्रक्रिया को कितना CPU समय की आवश्यकता है, जो प्रक्रिया है उसको कितना CPU समय की आवश्यकता है। फिर उसके बाद उसकी टर्न अराउंड समय, मतलब प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा। फिर उसके वेटिंग समय, मतलब प्रक्रिया को निष्पादित होने तक कितने समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसके बाद आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट के अंदर प्रति इकाई समय में पूरी की गई प्रक्रियाओं की संख्या। फिर उसके बाद आता है फेयरनेस। सभी प्रक्रियाओं को समान रूप से CPU समय मिलना चाहिए। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहला आता है इसमें FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। प्रक्रिया को उनके आगमन के कारण को निष्पादित किया जाता है, मतलब जो पहले आया था उसको पहले सर्व्ड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है SJF, मतलब शॉर्ट जॉब फर्स्ट। इसमें सबसे छोटा निष्पादन समय वाली प्रक्रिया को पहले निष्पादन किया जाता है। जो सबसे छोटी प्रक्रिया होती है उसको पहले निष्पादन किया जाता है। जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहते हैं। उसकी है राउंड रोबन। प्रत्येक प्रक्रिया को एक निश्चित समय अंतराल के लिए निष्पादित किया जाता है, फिर अगली प्रक्रिया को CPU समय दिया जाता है। बहु प्रोसेसिंग शेड्यूल की मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग शेड्यूल। उसमें क्या होता है, बहु प्रोसेसिंग शेड्यूल में एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होते हैं जिसमें कई प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित किया जा सकता है। बहु प्रोसेसिंग शेड्यूल का उद्देश्य उन प्रोसेसर का प्रभाव उपयोग करना है। रियल टाइम शेड्यूलिंग, वास्तविक समय सिस्टम में समय समय पर प्रक्रियाओं को निष्पादित करना महत्वपूर्ण होता है। वास्तविक समय शेड्यूल एल्गोरिदम का उद्देश्य इन समय सीमाओं को पूरा करना। थ्रेड एक प्रक्रिया के भीतर एक स्वतंत्र निष्पादन इकाई है। एक प्रक्रिया में एक या अधिक थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड संसाधनों को साझा करते हैं लेकिन अपने स्वयं के निष्पादन स्टॉक रजिस्टरों को रखते हैं। थ्रेड का उपयोग प्रक्रिया के समांतर निष्पादन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वहाँ पे आप उस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं।